नबी के पैदाइश पर जो जश्न विलादत मनाया है वो 1496 जश्न विलादत है। पैगंबर कायनात को दुनिया में आए हुए 1496 साल का जमाना गुजर गया। और लगकर एक बात और सुन लीजिए, आज जब आपसे पूछा जाता है इस्लाम को आए हुए कितने दिन हुआ, तो गौहर साहब ये आम मुसलमान कह देता है, पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं 1450 साल हुआ। वो लोग कह देते कि नहीं, इस्लाम को आए हुए कितने दिन हुआ, 1450 साल। इसलिए तो दूसरे मजहब वाले सीना ठोक के कहते हैं मुसलमानों तुमसे तो पुराना धर्म हमारा है, तुमसे तो पुराना मजहब हमारा है, इस्लाम बाद में आया, हमारा धर्म पहले आया। तो धनहरा वालों इसका जवाब भी आज याद करके जाना, इस्लाम हमारे नबी नहीं लेकर के आए, इस्लाम तो बाबा आदम लेकर के आए थे। इस्लाम तो इस्लाम तो बाबा आदम लेकर आए थे। इस्लाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो इस्लाम लेकर के आए थे, उसी इस्लाम को हजरत शीश ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत नूह ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत इब्राहिम ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत इस्माइल ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत मूसा ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत ईसा ने आगे बढ़ाया। सारे नबी इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। और जब 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी आए तो नबी ने इस्लाम को कंप्लीट कर दिया, मुस्तफा ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुक़द्दस खलीफे महमूद मिल्लत, खलीफे महमूद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर कोई आपसे पूछे इस्लाम कब आया तो ये मत बोलिएगा 1450 साल पहले आया, ये बोलिएगा जब पहला इंसान आया तभी इस्लाम आया। आया कि नहीं? बहुत मशहूर हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन युलद अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब अगर यहूदी के घर में पैदा हुआ तो यहूदी हो जाता है, नसरानी के घर में पैदा हुआ तो नसरानी हो जाता है, मजूसी के घर में पैदा हुआ तो मजूसी हो जाता है, और मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मुसलमान हो जाता है। लेकिन पैदाइश उसकी फितरत इस्लाम पर है। तो इतना याद रहेगा ना भाई, इस्लाम कब आया? जोर से बोलिए। यानी जब दुनिया बनी तो साथ में इस्लाम भी आया। तो सबसे पुराना मजहब कौन सा है? जोर से बोलिए, कौन सा है? इस्लाम। अब आइए एक नुक्ता और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इंसान का नाम क्या है? जोर से बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम। हजरत तुम बोल दो बेटा, टोपी वाले। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गौर के साथ सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इंसान का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम सर्वप्रथम मनुष्य। सबसे पहले आदमी का नाम आदम। उन्हीं की मुनासिबत से हम सबको आदमी कहा जाता है। कहा जाता है ना आदमी, हमको आपको क्यों कहा जाता है? हम सब औलादे आदम हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाना हुआ तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ, जाओ मिट्टी लेकर के आओ, उसी मिट्टी से आदम का पुतला बनेगा। हजरत जिब्रील आए जमीन पर और जब मिट्टी को उठाना चाहा तो मिट्टी रोने लगी, आहो फुआ करने लगी, तड़पने लगी।
तो हजरत जिब्रील ने फरमाया मिट्टी तू रो क्यों रही है? तो मिट्टी ने कहा ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम आप मुझे लेकर के जाइएगा, इसी मिट्टी से आदम का पुतला बनेगा और फिर आदम से आदमी का सिलसिला चलेगा और फिर वही आदमी गुनाह करेगा, करप्शन करेगा, खताएं करेगा, गलतियां करेगा और अपनी गलती की वजह से, अपने गुनाह की वजह से जहन्नम में जाएगा। तो मुझे बहुत अजीब सा लगेगा कि मिट्टी का बना हुआ इंसान जहन्नम में जाए। ऐ जिब्रील न मिट्टी ले जाओ, न आदम का पुतला बनेगा, न आदमी आएंगे, न गुनाह करेगा, न कोई जहन्नम में जाएगा। जमीन का रोना जब हजरत जिब्रील ने देखा वापस चले गए। अल्लाह ने हजरत इसराफील को भेजा, जाओ तुम मिट्टी लेकर के आओ। लेकिन मिट्टी का रोना और तड़पना देखकर हजरत इसराफील भी मिट्टी नहीं ले जा सके। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को भेजा, भेजते भेजते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, इजराइल तुम जाओ और मिट्टी लेकर के आओ। हजरत इजराइल जब आए और मिट्टी जब लेने का इरादा किया तो मिट्टी का वही पुराना रंग, वही आहोफोहा, वही तड़पना, वही बेचैनी, वही बेकरारी। तो हजरत इजराइल ने कहा ऐ मिट्टी सुन, मैं तेरा रोना नहीं देखूंगा, मैं खुदा का हुक्म देखूंगा। तू रोती है तो रोया कर, मैं तेरे रोने की तरफ नहीं जाऊंगा, खुदा का ऑर्डर है, खुदा का हुक्म है, मैं तो तुम्हें लेकर के जाऊंगा ही। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर के गए और उसी मिट्टी से आदम का पुतला बना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ। जब पुतला आदम तैयार हो गया तो अल्लाह ने रूह आदम से कहा ऐ रूह आदम अब जाओ पुतला आदम में। रूह गई तो लेकिन थोड़ी देर के बाद निकल आई। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ रूह तू निकल क्यों आई? तो रूह ने कहा मौला उसमें बड़ी तारीकी है, उसमें बड़ा अंधेरा है, उसमें खटाटोप है, मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए मैं बाहर आ गई। अल्लाह ने फरमाया अच्छा उसमें खटाटोप है, अंधेरा है, तारीकी है, तुम्हें चैन नहीं मिला इसलिए बाहर आ गई। हाँ मेरे मौला। तो अल्लाह ने हजरत आदम की पेशानी में नबी का नूर डाला और रूह से कहा अब जा। रूह गई तो रुक गई, रूह गई तो रुक गई। और जैसे ही रूह रुकी आदम अलैहिस्सलाम ने आंखों को खोला तो अर्श पर देखा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़ लीजिए कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा, जोर से पढ़िए ला इलाहा। हाँ कुछ लोग गलत पढ़ते हैं कलमा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हो गए, जन्नत में थे, लेकिन इतनी बड़ी जन्नत, तन्हा आदम, बोले भाई इतनी बड़ी जन्नत में अकेले आदम थे तो अकेलापन का एहसास हो रहा था। जब अल्लाह ने देखा कि हजरत आदम को अकेलापन का एहसास है तो थोड़ी देर के लिए हजरत आदम पर नींद का गलबा तारी हुआ और जब आंख खुली तो हजरत आदम ने क्या देखा? बगल में एक औरत बैठी है। आपने फरमाया मन अंते, तू कौन है? तो वो औरत बोलती है अना हव्वा, मैं हव्वा हूँ। तो हजरत आदम ने फरमाया तू कौन है और क्यों बनाई गई है? तो हजरत हव्वा ने कहा आए आदम मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ने मुझे आपको सुकून देने के लिए बनाया, मुझे आपको इत्मीनान पहुंचाने के लिए बनाया है। जब हजरत आदम जान गए ये हमारी बीवी है तो आप हजरत आदम हव्वा के करीब होना चाहे। जैसे ही आपने कुर्बे हव्वा चाहा तो अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम हव्वा बनाई तो तुम्हारे लिए गई है, बीवी तो तुम्हारी है, लेकिन बीवी के पास जाने से पहले महर अदा करना पड़ता है। महर अदा करो।
अल्लाह से हजरत आदम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, महर में क्या तूने तय किया है? तो खुदा फरमाता है, ऐ आदम, मेरे आखिरी नबी पर दरूद भेजो। बहुत गौर से सुनिएगा ताकि रिजल्ट समझ में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पर दरूद भेजा। दरूद भेजते ही महर की अदायगी हो गई और हजरत आदम को हवा का कुर्ब मिल गया। दोनों लोग जन्नत में रहने लगे। लेकिन बड़ा मशहूर वाकया है, कुरान शरीफ में पहला पारा आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ने फरमाया था सब खाना, हर पेड़ के पास जाना, लेकिन गंदुम के पास न जाना। लेकिन आप है, जब आपने गंदुम का दाना खा लिया तो खुदा ने फरमाया, ऐ आदम, अब जन्नत से आपको बाहर जाना है, दुनिया की तरफ आपको तशरीफ ले जाना है। हजरत आदम श्रीलंका में सरनदीप पहाड़ी पर उतारे गए और हजरत हव्वा जद्दा में उतारी गई। मैंने किताबों में पढ़ा है 350 साल तक आदम रोते रहे हव्वा के लिए, हव्वा रोती रही आदम के लिए। कितने दिनों तक? 350 साल। यानी तन्हाई दूर करने के लिए खुदा ने हव्वा को बनाया और दुनिया में फिर अकेले अकेले कर दिया। 350 साल तक दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में बात आई, मैंने सारे वसीले से खुदा को याद तो किया, लेकिन जिसका नाम अर्श पर मोहम्मद लिखा था उसका उस नाम का वसीला तो मैंने दिया ही नहीं। हजरत आदम ने नबी के वसीले से दुआ किया। जैसे ही दुआ किया, खुदा ने दुआ कबूल किया और 9 ज़िलहिज को अरफात के मैदान में जबल रहमत पर दोनों की मुलाकात हुई। अब जरा रुक कर एक बात यही समाप्त करो। हजरत आदम का पुतला बना, रूह आदम पुतला आदम में गई, लेकिन रुकी कब? जब नबी का नूर पेशानी आदम में डाला गया तब। हजरत हव्वा आदम के लिए बनी, लेकिन हव्वा आदम को कब मिली? जब नबी पर आदम ने दरूद भेजा तब। दोनों दुनिया में उतारे गए। 350 साल तक अलग अलग रहे। दोनों की मुलाकात कब हुई? जब आदम ने नबी के वसीले से दुआ किया। जब हम सबके बाप हजरत आदम का काम बगैर मुस्तफा के न चल सका, तो हम गुनहगारों का काम बगैर नबी के कैसे चलेगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बगैर नबी के जब आदम का काम नहीं चला तो हमारा और आपका चलेगा? नहीं चलेगा। तो नबी हर हाल में हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है ना? अब बताइए, नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ भाई? 196। कितनी जल्दी भूल गए? 1400। और पिछले आने वाले साल में जब आपसे कोई पूछेगा नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ, तो क्या बताइएगा? और खाली 96 ही मत याद रखिएगा कि मौलाना साहब तो 96 साल और न पूरी उम्र 1496 ही साल बोली है। हर साल एक एक साल बढ़ेगा। अब आइए नबी पाक की शान आपके सामने पेश करूं। नबी कब आए? जब 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन आए और चले गए। सबसे आखिर में हमारे नबी आए, लेकिन किताबों में आया है अल्लाह ने नबी का नूर बनाया सबसे पहले। बनाया ना? आइए वाकई मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है? हवाई जहाज समझते हैं? एरोप्लेन किस मुल्क के पास है? हाँ? अमेरिका। असल में अमेरिका की दादागिरी इतनी मशहूर है कि जब भी कोई मामला आता है तो लोगों का ध्यान अमेरिका ही की तरफ जाता है। नहीं, सबसे बड़ा हवाई जहाज अमेरिका के पास नहीं बल्कि फ्रांस के पास है। किसके पास? फ्रांस के पास।
और मालूम है उस हवाई जहाज में कितने लोग बैठते हैं? 555 लोग। कितने लोग? जोर से बोलिए, कितने लोग? अभी एक नया एरोप्लेन मार्केट में आया है जिसमें 823 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अभी वो यूज में नहीं है, अभी वो शो पीस में, अभी ट्रायल पर है। लेकिन सबसे बड़ा एरोप्लेन जो उड़ रहा है, प्रवास कर रहा है, सवारियों को ढो रहा है, उसमें 555 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। लेकिन धनहरा वालों, आज इमामुद्दीन एक ऐसे हवाई जहाज की खबर आपको देना चाहता है जिसमें 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है जिसमें 7 लाख लोग बैठते थे। कितने लोग? कितने लोग? हाँ, इतना बड़ा एरोप्लेन था कि सीतामढ़ी जिला एक साथ उड़ सकता है। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूं कि दुनिया तरक्की करते करते थक जाएगी, लेकिन इतना बड़ा हवाई जहाज नहीं बना पाएगी। मालूम इस हवाई जहाज का क्या नाम है? इसका नाम है तख्ते सुलेमानी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तख्त बनाया था उसमें 7 लाख लोग बैठा करते थे। आज की हवाई जहाज में एक पायलट होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियां होती है, चार जानिब से पैक होता है, लेकिन वो तख्त ऐसा कुछ नहीं था। कोई पायलट उसमें नहीं था, उसमें कोई मशीनरी नहीं थी, कहीं से वो पैक नहीं था। किताबों में आया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते थे उड़ जाओ तो उड़ जाता था, फरमाते थे नीचे आओ, नीचे आ जाता था, और उसी पर बैठकर आप पूरी दुनिया में जाते थे। एक मरतबा आप उसी फ्लाइट पर बैठकर प्रवास कर रहे थे तो आपने कहा नीचे आओ, फौरन नीचे आया। 7 लाख लोगों को आपने उतारा और आपने फरमाया ये 10-12 किलोमीटर सब लोग पैदल चले, सब लोग पैदल चले। फिर उस पार जब सब लोग पहुंच गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को बढ़ाया और 7 लाख लोगों को सवार किया और तख्त से कहा आप प्रवास करो। तख्त प्रवास की कैफियत में आने ही वाला था, इतने में आपका एक मुसाहिब के माने साथ रहने वाला, तो हर बड़ी जात के साथ एक आध 2 लोग मुंह लग्गू होते हैं जो अपनी बात बड़ी आसानी के साथ कह लेते हैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप पूरी दुनिया में इसी तख्त पर बैठ करके उड़े, कहीं आपने पैदल नहीं चला और किसी को आपने पैदल नहीं चलाया, लेकिन ये 10-12 किलोमीटर आप खुद भी पैदल चल रहे हैं और सबको पैदल चलवा रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नहीं जान पाओगे, तुम्हें नहीं पता, यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर आने वाले वक्त में मदीना शहर आबाद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना यहीं पर बसेगा, अल्लाह का आखिरी रसूल हिजरत करके यहीं आएगा, गुंबदे खजरा मुस्तफा का यही बनेगा, लिहाजा यहाँ फजाओं में नहीं चला जाएगा। इस जमीन की कदर करो, इज्जत करो, ताजीम करो, यहाँ जमीन पर चला जाएगा, यहाँ फर्श पर चला जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बताया यहीं पर शहर मदीना कायम होगा, ये कब का मामला है मालूम है आपको? नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले। कितना पहले? अभी नबी पैदा नहीं हुए, नबी के पैदा होने में 1700 साल का जमाना बाकी है, और मदीने में कोई आबादी नहीं थी, कोई आदमी नहीं बसा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वहां से जाने लगे तो जिसने ये सवाल किया था वो बजाय तख्त पर चढ़ने के उतर गया। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया उतर क्यों रहे हो, चलो अब चला जाए, आगे की मंजिल की जानिब रमा दमा हुआ जाए। तो उस मुसाहिब ने कहा ऐ मेरे आका सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब आप जाइए, आपकी जमात जाए और मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले उसी नबी के इंतजार में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा, उसी रहमत आमद के इंतजार में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। मैंने तारीख में पढ़ा है कि मदीने का पहला बाशिंदा हजरत सुलेमान का वो मुसाहिब था। तो है मेरे भाइयों, जब नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले मदीने की जमीन का ये आलम था तो आज क्या आलम होगा। तो हजरात
वही नबी इस महीने की 12 तारीख को तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? इस महीने की 12 तारीख को। याद रखिएगा, नबी का पता हमें कहाँ से मिला? इन्हीं औलिया के नाम से। बोलो भाई, ये लोग बताए कि नहीं बताए? हम माँ के पेट से सीख करके आए क्या? जब दुनिया में हम आए तो इन्हीं बरगुजीदा बंदों ने हमें नबी का पता बताया। आइए मैं आपके सामने 2-3 बातें नबी की सीरत के ताल्लुक से रखना चाहता हूँ। आज एक लफ्ज बोला जाता है गौहर साहब, प्रजातंत्र। जानते हैं प्रजातंत्र? नहीं समझते इसका मतलब? इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, बोलते हैं ना। उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत। मतलब ये कहने का है कि जमहूरियत में हर आदमी को बोलने का हक और अधिकार होता है। जैसे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, सबको बोलने का हक है, हर आदमी अपना पक्ष रख सकता है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है। जनता चुन करके भेजती है। बोलो भाई, चुन के भेजती है कि नहीं? और एक होता है राजशाही, वहां किसी को बोलने का पावर नहीं होता, जैसे सऊदी वगैरह में। वहां राजशाही है, किसी को बोलने का कुछ हक ही नहीं है। अगर कोई अपना पक्ष रखेगा तो जेल के अलावा कोई और जगह उसके लिए नहीं। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, मैं बहुत दिनों तक मुताला करता रहा, किताब पढ़ता रहा कि आखिर जमहूरियत की बुनियाद किसने रखा? डेमोक्रेसी को सबसे पहले किसने नाफिज किया? प्रजातंत्र की शुरुआत किसने किया? धन्यवाद वालों, जब मैंने नबी की सीरत का मुताला किया तो मुझे पता चला दुनिया का कोई और आदमी नहीं है जिसने डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी हो। बुनियाद रखने वाला कोई और नहीं, आमना का लाल है। बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला का दुर्रे फरीद है। बुनियाद रखने वाला हम सब का आका है। डेमोक्रेसी की बुनियाद रखने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। आइए मैं नबी की सीरत का वो वर्क उलटता हूं जिससे ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि नबी ने डेमोक्रेसी की बुनियाद कैसे रखा। नबी दुनिया में आ चुके थे लेकिन नबूवत का ऐलान आपने नहीं किया था। ऐलान नबूवत से पहले का ये वाकया है। बहुत तेज आंधी आई, बारिश आई और काबा चूंकि बहुत डाउन था, निचले हिस्से में था, पानी के जमाव और भराव की वजह से काबा की दीवार टूट गई, काबा की छत फैल गई और पूरी इमारत खत्म हो गई। जब पानी खत्म हुआ तो मक्का वालों ने सोचा कि अब काबा को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि वो काबिल ताज़ीम आज से नहीं, जब से काबा दुनिया में अल्लाह ने बनाया तब से काबिल ताज़ीम है। सब लोगों का ध्यान रखता है जो काबा की तरफ। काबा बनाने की प्लानिंग हुई, बनना शुरू हुआ। जब काबा की दीवारें मुकम्मल हो गई, वह मसला ये हुआ कि हजरे अस्वद को उठाकर कौन रखेगा खाने काबा के कोने में, और जिसको ये शरफ मिलेगा उसका नाम इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा। लेकिन उस जमाने में जैसे आजकल जात बरादरी है ना, ऐसा कुछ नहीं था। वो अंसारी है, वो सिद्दीकी है, वो राइन है, वो मंसूरी है, बोलो है ना भाई। जैसे हमारा सीतामढ़ी जिला जात बरादरी में बट गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये अंसारी है, ये सिद्दीकी है, ये राइन है, ये मंसूरी है। और मैं यार, ये किसने तुमको सिखा दिया कि राइन और अंसारी और सिद्दीकी और मंसूरी में फर्क तुम करने लगे? नबी ने तो पहले फरमा दिया कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। खावा किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मुसलमान है तो हमारा भाई है। तो उस जमाने में कोई अंसारी, सिद्दीकी या मंसूरी या राइन नहीं था। उस जमाने में कबीला होता था, कबीला कुरैश।
कबीला जुर्हुम, कबीला खजरज, कबीला ताई, कबीला बनु तमीम, इस तरह का नाम होता था। तो उस जमाने के कबीले वाले बड़े दबंग होते थे और किसी को नहीं धंसने देते थे अपने हक में। सारे कबीले वालों ने कहा कि मैं हजर असवद को उठा के खाने काबा के कोने में लगाऊंगा। मैंने तारीख में पढ़ा है, तलवारें निकल आई, खून रेजी का माहौल तैयार हो गया। तो मक्का के कुछ जीहोश लोगों ने कहा लड़ो मत, कोई ऐसा तरीका निकालो कि ये काम आसानी के साथ हो जाए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, जो सुबह सबसे पहले खाने काबा के कैंपस में आएगा ये काम वही करेगा। अब बताइए आपके गांव में अगर कोई ऐलान कर दे कि फजर में जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा उसको 51,000 रुपया मिलेगा, धनहारा वालों किसी को नींद आएगी? बोलो पूरी रात लोग गुजार देंगे कि पहले हम घुसे। बड़ा टफ मामला था, टफ मामला था ना भाई। पूरा गांव एक ही चीज को टारगेट बनाया हो तो हरा भारी चाहेगा ना कि हम घुसे। यही हाल मक्का का था जब ये ऐलान किया गया जो सुबह सबसे पहले हमारे काबा में आएगा, हजरे असवद उठाकर खाने काबा के कोने में वही लगाएगा। अब पूरा मक्का इसी टोह में था कि हम हरम काबा में पहले घुसे, हम हरम काबा में पहले घुसे। मामला बड़ा टिपिकल था, लेकिन दुनिया ने क्या देखा जब हरम का दरवाजा खुला और हरम काबा में पहला शख्स नजर आया तो कोई और नहीं था, वो आमना का लाल था, वो अब्दुल्ला का दुर्रे फरीद था, वो हम सबका आका और मौला था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, बाहर की आमद, यासीन की आमद, बाहर अकबर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब नबी को मक्का वालों ने देखा, सुनो मुसलमानों, मेरा नबी कितना सच्चा है। जब मक्का वालों ने मेरे नबी को देखा तो मक्का वालों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, पूरे मक्के में इससे अच्छा आदमी तो कोई है ही नहीं, पूरे मक्के में इससे सच्चा बशर तो कोई है ही नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि मोहम्मद आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि आमना के लाल आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि अब्दुल्ला के दुर्रे फरीद आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि कौनैन का ताजदार आ गया, बहुत अच्छा हुआ कि रहमतुल लिल आलमीन आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि ताहा व यासीन आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि नबियों के नबी आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि रसूलों के रसूल आ गए। अब नबी जब आ गए तो नबी का हक हो गया कि हजरे असवद को उठाएं और काबा के कोने में लगा दें। नबी का हक हुआ कि नहीं? बोलो भाई 51,000 अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? चुपके से जेब में धर लेंगे और घर जाके अपनी बीवी को देंगे, बहुत बड़ा इनाम लेकर आया। बोलो भाई, लेकिन नबी की शान देखिए, जब नबी का ये हक हो गया तो नबी ने फरमाया ऐ मक्का वालों, आज सुनो, मैं एक पन्ना इतिहास पर लिखने जा रहा हूँ, डेमोक्रेसी की बुनियाद रखकर, प्रजातंत्र की बुनियाद रखकर मैं इतिहास लिखने जा रहा हूँ। ये मेरा हक तो हो गया, लेकिन मोहम्मद इस काम को तन्हा नहीं करेगा, नबी अपने काम में सबको शामिल फरमाएंगे। नबी ने कबीला वालों से कहा अपना अपना सरदार चुन लो। लोगों ने एक एक सरदार चुना, नबी ने एक चादर को मंगाया और उसी चादर में नबी ने हजरे असवद को उठा के रखा और कबीला वालों से कहा अपना अपना सरदार भेजो। सरदार आए और सब लोगों ने चादर को पकड़ा। अब हजरे असवद जा रहा है खाने काबा के कोने में लगने के लिए, तो सारे कबीले वाले लेके जा रहे हैं, सारे सरदार लेके जा रहे हैं, सब उस हजरे असवद को लेकर के जा रहे हैं। पता क्या चला कि डेमोक्रेसी की बुनियाद दुनिया में किसी और ने नहीं, आमना के
ईमान ने रखा। तो हमारे नबी ने अपने हक में दूसरों को शामिल फरमाया है। ऐसा बशर दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता है ना भाई। अच्छा एक बात और सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हक हकदार तक पहुंचाते हैं। आज भाई का दुश्मन भाई है, बोलो है कि नहीं? बंटवारे में झगड़ा लफड़ा होता है भाई, होता है कि नहीं? लेकिन आइए मेरे नबी ने हमको क्या पैगाम दिया। ऐ भाइयों के हक मारने वालों, ऐ भाइयों के माल पर नाजायज कब्जा करने वालों, आओ नबी की सीरत पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा नबी ने अपने भाई का हक किस शान से अदा किया है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अपनी माँ हजरत आमना का दूध पिया, फिर हजरत सोएबा जो अबू लहब की बांदी थी उसका दूध पिया, फिर हजरत दाई हलीमा, और दाई हलीमा मेरे नबी को ले गई। 2 साल तक दाई हलीमा का दूध मेरे नबी पीते रहे। हजरत दाई हलीमा का बयान है, मैंने मोहम्मद को गोद में लिया और दाहिनी तरफ का दूध दिया तो नबी ने उसे मुस्कुराकर कबूल कर लिया। नबी ने शिकम सैर होकर के पिया। उसके बाद मैंने बाईं तरफ का दूध दिया तो नबी ने मुंह फेर लिया। दाई हलीमा फरमाती हैं, मैं समझी शायद मोहम्मद का पेट भर गया है, शिकम सैर हो गए, अब दूध की हाजत नहीं, इसलिए मुंह फेर लिया। फिर जब दूसरी मर्तबा हजरत दाई हलीमा नबी को दूध पिलाई तो फिर वही हाल हुआ। दाहिनी तरफ का दूध आपने कबूल कर लिया और बाईं तरफ का दूध आपने नहीं पिया, मुंह फेर लिया। 1 महीना तक इसी तरह चला, 6 महीना तक इसी तरह चला, साल भर तक इसी तरह चला, 2 साल तक कंटिन्यू इसी तरह मामला चलता रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा देखिए, एक और खतीब तशरीफ ले आए और अभी मेरी तकरीर के बाद इनका भी खिताब नायाब आपको सुनना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अरे समझ में आ रही है? तो मेरे नबी ने कामिल 2 साल तक दाई हलीमा का दूध पिया, लेकिन दाहिनी तरफ का दूध पिया, बाईं तरफ का दूध कभी आपने नहीं पिया। हजरत हलीमा परेशान थी, आखिर मामला क्या है, आखिर मसाला क्या है। मेरा बेटा मोहम्मद सिर्फ एक तरफ का दूध पीता है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। वो तो बाद में पता चला मामला ये था, जिस वक्त हलीमा मेरे नबी को पाल रही थी तो उस वक्त सिर्फ मेरे नबी ही नहीं पल रहे थे, हजरत हलीमा एक और बच्चे को दूध पिला रही थी, एक और बच्चे को पाल रही थी। गोया नबी ने एक तरफ का दूध पीकर और दूसरी तरफ का दूध छोड़कर सारी दुनिया का पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, मोहम्मद दूसरों का हक लेने नहीं आया है बल्कि हक हकदार तक पहुंचाने आया है। अरे जब